बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 7 हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण नजर आ रहा है, जिसका प्रश्न उत्तर भी आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बच्चों, पहले प्रश्न में आपको बताना है कि भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं। इसके 3 उदाहरण लिखिए। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के 3 प्रमुख उदाहरण हैं, बातचीत, साक्षात्कार तथा संगीत सुनना। लिखित भाषा जब मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के 3 प्रमुख उदाहरण हैं, पत्र लिखना, कहानी और कविता लिखना। भाषा और बोली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। भाषा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। वही बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। भाषा और बोली में मुख्य अंतर यह भी है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना लिखित साहित्य नहीं होता है। बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है, गद्य और पद्य साहित्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी भाषा के लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं। पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। संस्मरण, कहानियां तथा उपन्यास गद्य साहित्य के उदाहरण हैं तथा गीत, कविता, गजल, पद, दोहे आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, घ व्याकरण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के नियमों को सीखते हैं। बच्चों, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि में हुआ था, इसमें आप सही का चिन्ह लगाएंगे। दुनिया में भाषाएं अनेक है पर लिपि एक है, इसमें आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। भाषा का क्षेत्रीय रूप को मानक भाषा कहते हैं, इसमें आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। व्याकरण द्वारा हम भाषा के नियम सीखते हैं, ये सही। चीनी भाषा चित्र रूप में लिखी जाती है, सही का निशान लगाएंगे। बांग्ला एक विदेशी भाषा है, गलत का निशान लगाएंगे। हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है, जिसपे भी आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, तीसरे प्रश्न में आपसे प्रांत और उसकी बोली को लिखना है। भाषा है मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, असमिया असम में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, हिंदी बिहार में बोली जाती है, बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है और मलयालम केरल में बोली जाती है। बच्चों, प्रश्न 4 में आपको विदेशी भाषाएं और देसी भाषाओं को और भारतीय भाषाओं को छांटना है। विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे रूसी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश। और वही भारतीय भाषा में आप लिखेंगे कोंकणी, उड़िया, कश्मीरी, मलयालम और मराठी। बच्चों, इसमें आपको भाषा के मानक रूप को लिखना है। नानी कहानी सुना रही है, मौखिक भाषा। मैंने कक्षा में कविता सुनाई, मौखिक भाषा। रोहन ने पत्र लिखकर अपने बारे में बताया, लिखित भाषा। देखो ये घ नंबर में बच्चों, वैशाली ने अपने भाई को ईमेल किया, इसे आप लिखित भाषा लिखेंगे। काव्या ने फोन पर मुझसे आने की सूचना दी, ये मौखिक भाषा है। बच्चों, नीचे दी गई भाषाओं को उसके लिपियों से मिलान करना। हम सब भारतीय हैं, ये हिंदी भाषा नंबर 1 में आप मिलान करेंगे। दूसरा तमिल भाषा है, तीसरा नंबर बांग्ला भाषा है, चौथा नंबर पंजाबी भाषा है, 5वां नंबर उर्दू भाषा है और 6ठा नंबर अंग्रेजी भाषा है। बच्चों, मैंने इसे क्रिस क्रॉस भी किया है और उसके अलावा मैंने इसमें नंबर भी दिया है। आपको जो भी सही लगे आप उसके अनुसार इसका मिलान कर लेंगे। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों का मानक रूप लिखना है। मानक रूप यानी कि अभी जो हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में जो प्रचलित शब्द हम लिखते हैं
उससे हमें लिखना है। विद्यालय विद्यालय, बुद्धि बुद्धि, झंडा झंडा, झ के ऊपर आप बिंदु देंगे। बंदर, ब के ऊपर बिंदु देंगे। मंदिर, म के ऊपर बिंदु देंगे। छुट्टियां, छु, ट में छोटी की मात्रा, य में आकार और यहाँ पर आप चंद्र बिंदु देंगे। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर आप रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। पहला में आप मौखिक लिखेंगे, दूसरा में आप प्रारंभिक लिखेंगे, तीसरा में भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, मैंने खाली जगह को भर भी दिया है और उसके अलावा बगल में मैंने उसे रेखाचित भी किया है। आप इसे ध्यान पूर्वक अपने कॉपी में नहीं बल्कि इसे अपने किताबों में ही लिखेंगे और पेंसिल से लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे।